आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे होली अष्टमी कब है, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी को होली अष्टमी माता की जय हो, बधाई हो। होली अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करती हैं। इस बार का व्रत होली अष्टमी 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूरे दिन निर्जला होते हुए शाम के वक्त स्याऊ माता की पूजा करने तथा कथा के पाठ करने के बाद तारों को अर्घ देने के साथ ही यह व्रत खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं होली अष्टमी का महत्व, साथ में जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और तारों के निकलने का समय। होली अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अब की बार होली अष्टमी 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद माताएं व्रत खोलती हैं। भगवान को भोग लगाने के साथ अपने बच्चों को प्यार से खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। होली माता की पूजा करती हैं। होली अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब कहते हैं होली अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि विधान की मान्यता। होली अष्टमी में तारों को देखकर शुभ मुहूर्त। होली अष्टमी का शुभ मुहूर्त है शाम को। अर्घ देने का समय 6:06। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर हो जाता है। होली अष्टमी में तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती है और गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर दिया जाता है, तभी व्रत खोला जाता है। जो को प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है। होली अष्टमी का महत्व खास माना जाता है। संतान खुशहाल होने के साथ दीर्घायु होती है, हर रोग से लड़ने की रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है, उनको हर बुरी नज़र से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में बच्चों के करियर की खूब तरक्की होती है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अब हम जानेंगे होली अष्टमी का। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसे सब बेटी। इस साहूकार की एक बेटी थी जो दीपावली में आई थी। घर को लीपने के लिए 7 बहनें में गई तो नंद भी चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याऊ अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। बेटी की खुरपी से चोट से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ बोली, मैं तुम्हारी को बांधूंगी। बेटी अपनी 7 भाभियों से एक करती है कि वह उसके बदले अपनी गोद बंधवा ले। के बदले अपनी सबसे छोटी भाभी के बदले अपनी गोद बनवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी बच्चे जो भी होते 7वें दिन मर जाते। होने का कारण पंडित बुलाकर पूछा गया। पंडित ने सुरही गाय को करने के लिए कहा। सुरही सेवा होती है, उसे स्याऊ के पास ले जाती है। लगती हैं। अचानक साहूकार की बेटी थोड़ी एक और जाती है। वह देखती है कि के बच्चे को दसने जा रहे हैं। देती है। इतने में गरुड़ पखनी और खून बिखरा देखकर उसे लगता है छोटी बहू ने छोटी बहू को चोट मारना शुरू कर देती है। उसे बच्चे की जान बचाई। गरुड़ पखनी इस पर है और स्याऊ के पास है। वहाँ स्याऊ छोटी बहू की सेवा होकर आशीर्वाद देती है। स्याऊ अपने आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधू से भरा होता है। एक ये भी होता है कि अनहोनी को बनाना और अप्रिय अनहोनी से बचाना। अगर आप सभी को होली अष्टमी माता की ये विधि विधान और कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे जरूर बोलें। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से होली अष्टमी माता की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे। जय श्री राम।